हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। मैया सम्मान की राशि नहीं मिलने से महिलाओं में रोष। हजारीबाग के इचाक में प्रखंड मुख्यालय का घेराव, डीसी ने कहा जल्द समाधान होगा। हजारीबाग के इचाक प्रखंड में मैया सम्मान योजना की राशि ना मिलने से नाराज महिलाओं ने शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया। महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से कंप्यूटर ऑपरेटर के पास चक्कर लगा रही हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आक्रोशित महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इचाक अंचलाधिकारी के समझाने पर महिलाएं वापस लौट गई। हजारीबाग के डीसी नैन्सी सहाय ने बताया कि यह समस्या सभी प्रखंड मुख्यालयों से आ रही है। उन्होंने कहा कि पोर्टल में कुछ बदलाव और तकनीकी समस्याओं के कारण विलंब हो रहा है। डीसी ने महिलाओं से धैर्य रखने की अपील करते हुए आश्वासन दिया है कि योग्य लाभार्थियों को जल्द ही योजना की राशि मिल जाएगी। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन अभी भी कई महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं, जिसको लेकर महिलाएं लगातार प्रखंड मुख्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं और वे अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। फिर भाजपा के हुए रघुवर दास कार्यकर्ताओं से बोले वी विल कम बैक सून। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को भाजपा में शामिल होते ही बोले वी विल कम बैक सून, यानी पार्टी जल्द ही वापसी करेगी। 2024 के विधानसभा चुनाव में हार से उपजी निराशा को खत्म कर कार्यकर्ताओं से उन्होंने संगठन और लोगों की सेवा में लग जाने को कहा। ओडिशा के राज्यपाल बनाए जाने के बाद रघुवर दास ने भाजपा की सदस्यता से 23 अक्टूबर 2023 को त्यागपत्र दे दिया था। अब राज्यपाल पद से विमुक्त होने के बाद उन्होंने फिर से शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ली। ऑनलाइन तरीके से सदस्यता लेने के बाद प्रदेश कार्यालय के बाहर एक कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रघुवर दास का स्वागत करते हुए कहा कि हम लोगों ने पहले भी साथ मिलकर काम किया है, सब लोग मिलकर अब भाजपा को और मजबूत बनाएंगे। भाजपा एक बार फिर से झारखंड में वापसी करेगी, सरकार बनाएगी। धनबाद के हिंसक झड़प मामले में 1 दर्जन से अधिक युवा पुलिस हिरासत में, घायल एसडीपीओ की स्थिति खतरे से बाहर। धनबाद के खरखरी जंगल में हुए हिंसक झड़प मामले में शुक्रवार को दिन भर पुलिस की कार्रवाई जारी रही। गुरुवार को हिलटॉप कंपनी की 4 दीवारी निर्माण को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व झामुमो नेता कारू यादव के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। शुक्रवार को दिन भर पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस हिरासत से भागे झामुमो नेता कारू यादव को गिरफ्तार करने के लिए सघन छापेमारी की गई, लेकिन वह नहीं मिले। हालांकि आशा कोठी स्थित खटाल व अन्य जगहों से पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक युवाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस सभी आरोपी युवकों से पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर इस हिंसक झड़प में घायल बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह की स्थिति खतरे से बाहर है। उनका दुर्गापुर मिशन अस्पताल में शुक्रवार को ऑपरेशन किया गया। इधर सुबह से ही ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी व सिटी एसपी अजीत कुमार मधुबन थाना में कैंप किए हुए थे। घटना की बाबत आईजी माइकल राज एस ने कहा है कि अनुसंधान में तेजी लाने के लिए घटनास्थलों का अवलोकन किया गया है। कई सुतली बम और कारतूस के खोखे मिले हैं। घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कहे कि बाघमारा एसडीपीओ खतरे से बाहर हैं। उत्तर पूर्व में बर्फबारी का असर, झारखंड में चल रही शीतलहर, बच्चे और बुजुर्गों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश के उत्तर पूर्व में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। सुबह और शाम में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। अभी 3 दिन तक कोहरा और धुंध की वजह से परेशानी और बढ़ने वाली है। इसलिए मौसम विभाग ने सुबह में बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ हृदय रोगियों और मॉर्निंग वॉकर से सचेत रहने की अपील की है। झारखंड के लगभग सभी जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। रांची का मैक्लुस्कीगंज का पारा 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार की सुबह में धुंध व कोहरा छाया रहा। दिन में आसमान थोड़ा साफ रहा। वहीं आज शनिवार और कल रविवार को सुबह से लेकर दिन भर हल्की धूप के साथ धुंध व कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से की गई है। वहीं अगले 3 दिन के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे में लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस, कांके का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई है।
सीएम हेमंत सोरेन ने दिए धनबाद हिंसक झड़प की जांच के आदेश, घायल एसडीपीओ के पिता से बात कर दिया ये आश्वासन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने झड़प में घायल बाघमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह के पिता अशोक सिंह से वीडियो कॉल पर बात की और उनके इलाज से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने घायल एसडीपीओ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस घटना को लेकर राज्य सरकार आपके परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। उनके इलाज को लेकर जो भी सहयोग की जरूरत होगी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। अगर जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट कर बेहतर जगह भेजने के लिए सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार किसी भी श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। कर्तव्य निर्वहन के दौरान सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने और सरकारी कर्मियों के साथ होने वाली किसी भी तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाघमारा के मधुबन थाना क्षेत्र में हुई इस हिंसक झड़प को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कोडरमा में महिला ने दिया एक साथ 3 बच्चों को जन्म, हजारों में एक होती है ऐसी घटना। किसी महिला को जुड़वा बच्चे होना अब सामान्य मामला माना जाता है, लेकिन कोडरमा की एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। तीनों बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ है। एक साथ 3 बच्चों के जन्म पर महिला के परिजनों ने इसे तिहरी खुशी बताया है। महिला के द्वारा एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने की खबर लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ताजा मामला मनियाडी के बांदडी निवासी रोशनी देवी ने गुरुवार की देर रात शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 3 बच्चों को जन्म दिया है। चिकित्सक ने बताया है कि एक साथ 3 बच्चों का जन्म देने की घटनाएं हजारों में एक होती है। इसमें 2 बेटा और 1 बेटी शामिल हैं। मां और तीनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। 15 दिनों के अंदर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का अधिकारियों को निर्देश। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लापुंग प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 15 दिनों के अंदर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड कार्यालय और पंचायत सचिवालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे जल्द समाप्त किया जाएगा। उन्होंने पंचायत सचिवों को इस प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरा करने का आदेश दिया। बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कुआं निर्माण में गड़बड़ी पर भी अधिकारियों को फटकार लगाया, जिसमें बिना काम पूरा हुए राशि की निकासी और योजना के बंदरबाट की बात सामने आई। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लापुंग में हाथी और जंगली भालू के आतंक से बचाव के लिए कैंप लगाने का निर्देश दिया। मंत्री ने लापुंग में कृषक पाठशाला का भी निरीक्षण किया। बकरी और मछली पालन को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। धनबाद में पुलिस सुरक्षित नहीं, आम आदमी का क्या होगा? जयराम बोले, अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा कि डीएसपी पर हमला कर दिया। डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धनबाद के बागमारा स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हुई हिंसक झड़प पर कहा है कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस का यह हाल है तो आम आदमी का क्या होगा? अगर आम व्यक्ति कोयलांचल में न्याय की बात करेगा तो उसके साथ लगता है कत्ले आम किया जाएगा। दरअसल हिलटॉप आउटसोर्सिंग पर वर्चस्व को लेकर कंपनी के समर्थकों और रैयतों के बीच गुरुवार को हुए खूनी संघर्ष में डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रात में उन्हें दुर्गापुर रेफर किया गया है। इधर अस्पताल के निरीक्षण के बाद जयराम महतो ने कहा कि माफियाओं का मनोबल कितना ऊंचा है कि वह पुलिस को मामूली समझ रहे हैं। वह पुलिस को भी तुच्छ और छोटा समझते हुए घायल कर दे रहे हैं, डीएसपी को घायल कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समेत तमाम जो हमारे मंत्रीगण हैं और पुलिस प्रशासन के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनको संज्ञान में लेते हुए इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और माफियाओं का अंत आवश्यक है। बागमारा विधायक भगवान जी के नाम से विधायक बने हैं तो भगवान भरोसे है बागमारा। बिजली चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी छापेमारी, 1,52,00,000 रुपए का लगाया गया भारी जुर्माना। राज्य में बिजली चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी छापेमारी अभियान चलाया गया। रांची शहर में भी अवैध बिजली कनेक्शन के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। रांची के विभिन्न इलाकों में सबसे अधिक 636 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान अधिकारियों ने कई अवैध कनेक्शनों का भंडाफोड़ किया और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बता दें कि यह अभियान राज्य सरकार द्वारा बिजली चोरी को रोकने के उद्देश्य से
चला गया है, जिससे राज्य की बिजली वितरण प्रणाली को सुधारने और नुकसान को कम करने का प्रयास किया जा सके। छापेमारी के दौरान कुल 856 एफआईआर दर्ज किए गए। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस अवैध गतिविधि में शामिल लोगों पर 1,52,00,000 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है। राज्य सरकार ने इस अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य में बिजली चोरी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। आग लगने से एक ट्रैक्टर, 2 बाइक जलकर राख, 20 लाख की संपत्ति के जलने का अनुमान। पीड़ित ने भाई पर लगाया आरोप। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभापुर गंगा प्रसाद महादेवगंज गंगा घाट के पास एक घर में आग लग गई। इससे एक ट्रैक्टर, 2 बाइक और कई मवेशी जलकर राख हो गए। घटना शुक्रवार सुबह लगभग 3 बजे की है। इधर सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं मुफस्सिल पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। पीड़ित ब्रह्मानंद यादव ने मुफस्सिल थाना को दिए आवेदन में अपने भाई पर ही पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया है। उनका भाई के साथ जमीन संबंधी झगड़ा चल रहा था। थाना को दिए आवेदन में ब्रह्मानंद यादव ने बताया है कि वह जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के सोलबंधा गांव का निवासी है। वर्तमान में शोभनपुर गंगा प्रसाद थाना मुफस्सिल क्षेत्र में घर बनाकर रहता है। शुक्रवार को उसकी शोभनपुर गंगा प्रसाद वाले घर में आग लग गई। घर में आग लगने के बाद एक ट्रैक्टर, 2 गाय, 2 बाइक, डिक्की में रखा 60,000 रुपये, 3 पंप सेट, अनाज, घर में रखे 20,000 रुपये और खाद पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। जले सामानों और जानवरों की कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए होगी। सरकार ने सर्वजन पेंशन रोक मैया योजना का भुगतान कर राज्य की आर्थिक स्थिति को गंभीर संकट में डाल दिया। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की दूरदर्शिता के कारण समाज के बड़े हिस्से का जीवन दुभर हो गया है। सर्वजन पेंशन की राशि रोककर मैया सम्मान योजना का भुगतान करने के निर्णय ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग जैसे विधवाओं और बुजुर्गों के लिए जीवन यापन को बेहद कठिन बना दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए बिना किसी ठोस वित्तीय स्रोत की व्यवस्था किए राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति और सामाजिक ढांचे को गंभीर संकट में डाल दिया है। लातेहार के चंदवा में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत, खुलेआम धमकी के 24 घंटे बाद दिया वारदात को अंजाम। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में NH 75 के किनारे सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी की साइट पर अपराधियों ने शुक्रवार की दोपहर में अंधाधुंध गोलीबारी की। हालांकि इस वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी के 24 घंटे बाद अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई है। 2 अपराधी बाइक से पहुंचे और गोलीबारी कर भाग निकले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर पन्नाटांड़ स्कूल के समीप कुड्डू से उदयापुर तक बनने वाली 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में लगी बर्बरिक इंटरप्राइजेस और प्यारे इंडिया की लकड़ी टाल साइट पर कर्मियों को निशाना बनाकर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि 2 अपराधी पल्सर बाइक से चंदवा की ओर आए थे। NH किनारे बाइक खड़ी कर साइट पर अपराधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होता देख कर्मी और मजदूर इधर उधर भागने लगे। हालांकि इस वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। जाते जाते अपराधियों ने साइट में खड़े एक हाइड्रा को भी निशाना बनाया, उस पर भी गोलीबारी की और बाइक से फरार हो गए। गोलीबारी की घटना से महज एक दिन पहले अपराधी राहुल सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रेस बयान जारी कर निर्माण कार्य में लगी कंपनी को बिना बात किए काम नहीं करने की धमकी दी थी। धमकी के महज 24 घंटे के बाद ही अपराधियों ने गोलीबारी कर दी। इससे कर्मियों में दहशत है। गणतंत्र दिवस पर मैया सम्मान योजना समेत निकलेंगी 11 झांकियां। 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल। गणतंत्र दिवस 2025 पर जिला स्तरीय समारोह की तैयारी को लेकर समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। उपायुक्त ने बताया है कि जिला स्तरीय समारोह का आयोजन बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में होगा। विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है कि जिला स्तरीय समारोह भव्य होगा। विभिन्न विभागों द्वारा निकाली जाने वाली झांकियों के अलावा इस वर्ष मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समेत कुल 11 झांकियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। कड़िया मुंडा से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की कड़िया मुंडा से मिलने मेडिका अस्पताल पहुंचे, जिसमें रविंद्र सिंह, रमा खलगो, किशोर नाथ सहदेव व अन्य शामिल थे। कड़िया मुंडा को इलाज के लिए मेडिका अस्पताल की ICU में भर्ती कराया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कड़िया मुंडा से मिलकर उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कड़िया मुंडा बोल रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों से
बताया है कि वह पहले से बेहतर हैं। नेताओं ने कड़िया मुंडा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुंडा से बात करने के क्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि आप न सिर्फ एक राजनेता हैं अपितु झारखंड राज्य के अभिभावक भी हैं। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कड़िया मुंडा शीघ्र स्वस्थ होकर राज्यवासियों को अपना आशीर्वाद दे। रांची से अलकायदा का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कामयाबी हासिल की है। रांची के चान्हो ब्लॉक से अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान शहबाज अंसारी के रूप में की गई है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली स्पेशल सेल ने कांड संख्या 301/24 के आरोपी शहबाज अंसारी को झारखंड पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। अब संदिग्ध को पुलिस रिमांड पर लेकर स्पेशल सेल की टीम दिल्ली ले जाने की तैयारी में है। 5 माह पूर्व झारखंड एटीएस ने दिल्ली पुलिस के साथ रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 जगहों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 9 संदिग्धों को पकड़ा था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, कहा तोपचांची झील जल्द बनेगा आकर्षण पर्यटन स्थल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अधिकारियों ने तोपचांची झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने संबंधित कार्य योजना का पीपीटी प्रेजेंटेशन रखा। मुख्यमंत्री ने तोपचांची लेक को विकसित किए जाने संबंधित प्रारूप के हर एक पहलुओं से अवगत हुए तथा बिंदुवार जानकारी लेते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पर्यटन स्थल से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसका भी ख्याल अनिवार्य रूप से रखें। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि तोपचांची झील के विकसित होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजन होंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। राज्य सरकार धनबाद जिला स्थित तोपचांची झील को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने निमित्त बेहतर कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। राजद नेता कैलाश यादव ने रघुवर दास को बताया फ्लॉप नेता, कहा वह असफल मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे। झारखंड प्रदेश राजद महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बीजेपी वापसी करने पर कहा है कि रघुवर दास एक असफल मुख्यमंत्री और राज्यपाल साबित हुए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के आदेश पर पार्टी में वापसी महज एक इवेंट नाटक है और पार्टी में चल रहे भीषण घमासान को शांत करने की नाकाम कोशिश है। यादव ने कहा कि रघुवर दास राज्य के लिए फ्लॉप नेता हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हाथी उड़ाकर राज्यवासियों को बेवकूफ बनाने का काम किया और राज्य का जनता का पैसा बर्बाद किया। उनका मुख्यमंत्री और राज्यपाल का कार्यकाल बिल्कुल असफल और फेल रहा। इसलिए रघुवर की पार्टी में वापसी होने से झारखंड की जनता को कोई फायदा नहीं होगा। गिरिडीह में मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिलने से नाराज महिलाओं का हंगामा, भेदभाव का लगाया आरोप। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड की कई महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला है। इससे उनमें काफी आक्रोश है। जनवरी माह में 2500 रुपये महिलाओं के खाते में आने लगे तो वंचित महिलाएं घर का काम धाम छोड़कर ब्लॉक का चक्कर लगाने लगी। इस दौरान शुक्रवार को जमुआ प्रखंड मुख्यालय के सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में सैकड़ों महिलाएं हाथ में आधार कार्ड, पासबुक और मैया योजना की ऑनलाइन कॉपी लेकर खड़ी थी। इस दौरान महिलाओं ने हंगामा भी किया। उन्होंने कर्मियों पर भेदभाव का आरोप लगाया है। जंगल में मिला माओवादियों का 2021 का आईडी, गुमला में 1.5 किलो का विस्फोटक बरामद, बम निरोधक दस्ते ने किया डिस्फ्यूज। झारखंड के गुमला में शुक्रवार को बम निरोधक दस्ता ने 1.5 किलो का आईडी डिस्फ्यूज किया। आईडी सुरक्षा बलों ने चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कुटमा गांव के जंगल से गुरुवार की शाम बरामद किया था, पर अंधेरा होने की वजह से इसे रात में डिस्फ्यूज नहीं किया गया। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के अनुसार इस विस्फोटक को भाकपा माओवादियों द्वारा 2021 में पुलिस को निशाना बनाने के लिए छिपाया गया था। रांची से आई बम डिस्फ्यूज टीम ने सुरक्षा बलों की मौजूदगी में आईडी को सफलतापूर्वक डिस्फ्यूज किया। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के अनुसार क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में पहले भी कई आईडी बरामद किए जा चुके हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो ने एसएनएमसीएच का किया निरीक्षण, लचर व्यवस्था पर जताई नाराजगी। डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को एसएनएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने कई वार्डों का निरीक्षण किया। वार्डों के अंदर खामियों को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। विधायक ने अस्पताल अधीक्षक संजय कुमार चौरसिया से बात की और अस्पताल में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया। मीडिया से बात करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था काफी नाजुक स्थिति में है, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कई वार्ड ऐसे मिले जहां लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वार्ड में काफी दुर्गंध थी। मामले से
अधीक्षक को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन विषयों पर काम किया जाएगा। अस्पताल में कई ऐसे विषय हैं जिन पर सदन में बहस की जरूरत है। सदन के आगामी सत्र में सभी विषयों को रखा जाएगा। जयराम महतो ने बताया है कि उन्होंने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल शुरू करने को लेकर अधीक्षक से चर्चा की है। वही आउटसोर्सिंग पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी पिछले 15 वर्षों से अस्पताल में सेवा दे रहे हैं। उनके नियमितीकरण के संबंध में भी अधीक्षक से बात की गई है। ऐसे कर्मी अपने जीवन का अच्छा खासा समय यहीं गुजारते हैं। इनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें नियमित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में ऑटो रिक्शा पलटने से 12 मजदूर घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को एक ऑटो रिक्शा के पलट जाने से उसमें सवार 12 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सभी मजदूर ठाकुरा गांव में काम के लिए जा रहे थे, तभी ठाकुरा पुल के पास ऑटो रिक्शा पलट गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और घायलों को समीप के गोवा सेल अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल 7 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में जांच की जा रही है। रघुवरदास के स्वागत पर हो रहे आतिशबाजी के दौरान बीजेपी कार्यालय के बाहर बाइक में लगी आग। रांची में बीजेपी कार्यालय के बाहर आतिशबाजी के दौरान एक बाइक में आग लग गई। रघुवरदास के स्वागत के दौरान कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक में आग लग गई। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद सभी लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद वहां ट्रैफिक पुलिस भी पहुंच गई। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बोरी से आग बुझाने की कोशिश की। वहीं एक व्यक्ति पानी का जार लेकर आया और जलती बाइक पर डाल दिया। इसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हालांकि कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। गोड्डा में साहिबगंज निवासी युवक की हादसे में मौत। बाइक चला रहा युवक जख्मी। दोनों जा रहे थे अंतिम संस्कार में। गोड्डा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसी बाइक पर बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना ललमटिया बोआरीजोर मुख्य मार्ग पर बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित तलबड़िया में हुई। दोनों युवक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है, जबकि विजय ठाकुर इलाजरत है। दोनों युवक साहिबगंज जिला के गंगपुरा गांव के रहने वाले हैं। बाइक विजय चला रहा था। विजय ने बताया है कि ट्रैक्टर ने टर्निंग के समय हमारी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। विजय ने बताया है कि उसकी बहन की मृत्यु होने के बाद अरुण को लेकर राजमहल अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह घटना हुई। नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या मामले में लोहरदगा कोर्ट ने सुनाया फैसला। दोषी को फांसी की सजा। लोहरदगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में लोहरदगा न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बताया जाता है कि वर्ष 2022 में बगड़ू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या हुई थी। इससे लेकर नाबालिग की मां के बयान पर बगड़ू थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी इंद्र उरांव को न्यायालय ने बच्ची की हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई है। वही पॉक्सो एक्ट के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम शाह विशेष न्यायाधीश जो है पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया है। यह 14 सालों में दूसरी बार हुआ है कि जब कोर्ट ने किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई हो। लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने इस केस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आरोपी को सजा दिलाई। सदस्यता लेने के बाद बोले रघुवरदास, संगठन का दास होना गर्व की बात। सेवक बनकर आपकी सेवा में हाजिर हूं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दोबारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रघुवरदास ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और वीरों की पावन भूमि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाए झारखंड राज्य की भूमि पर अपनी पुरानी भूमिका में लौटकर ऐसा लग रहा है जैसे मां के आंचल तले वापस आया हूं। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, लेकिन संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक हैं और मैं भी सेवक बनकर आपकी सेवा में हाजिर हूं। जमशेदपुर में नशे का कारोबारी गिरफ्तार। 23 लीटर अवैध शराब और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद। पहले भी जा चुका है जेल। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबारी गौतम बोरकर उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी की गुप्त सूचना पर डीएसपी हेडक्वार्टर 2 निरंजन तिवारी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में आरोपी के पास से 23 लीटर देशी महुआ शराब और प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की गई है।
पुलिस के अनुसार मोनी लंबे समय से अवैध शराब और नशीली दवाओं का कारोबार कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद की गई छापेमारी में 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जो उसके व्यापक नेटवर्क की पुष्टि करते हैं। पहले भी अवैध शराब की खरीद बिक्री के मामले में जेल जा चुके मोनी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एचएमपीवी वायरस को लेकर कोडरमा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। संक्रमण के खतरे को देखते हुए सिविल सर्जन ने दी सलाह। एचएमपीवी के खतरे को देखते हुए कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। वायरस से निपटने के साथ साथ वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में मरीजों की टीम को तैनात कर दिया गया है और सभी को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। हालांकि जिले में अभी तक एक भी संक्रमण के मामले नहीं आए हैं, लेकिन इस संक्रमण से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। राज्य सरकार से मिले निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के पास ठंड से बचने के लिए जरूरी दवाइयां भी मौजूद है। सदर अस्पताल में अलग वार्ड भी तैयार किया जा रहा है। वायरस को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि फिलहाल इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति पैनिक होने पर इससे निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, आईटी टावर से बढ़ेगी तकनीकी अर्थव्यवस्था, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को तकनीकी रूप से समृद्ध करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रांची के नामकुम का आईटी टावर झारखंड को डिजिटल युग में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। यह अत्याधुनिक आईटी टावर न केवल झारखंड की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आईटी टावर झारखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का नया द्वार खोलेगा। यह राज्य को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद करेगा। आईटी टावर को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की देखरेख में विकसित किया गया है। यह तकनीकी और डिजिटल व्यवसायियों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसकी संरचना G+5 फ्लोर की है और क्षेत्रफल लगभग 40,000 वर्ग फीट है। बिहार की भाभी जी का रांची में चलता है सिक्का, देवर चढ़े पुलिस के हत्थे। नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सुखदेव नगर इलाके से रांची पुलिस ने 3 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर लाकर रांची में बेचा करते थे। राजधानी में ड्रग्स का कारोबार करने वाले तस्कर बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थ तस्करी करके रांची में लाते हैं। बिहार के सासाराम की रहने वाली एक महिला, जिसे तस्कर भाभी जी के नाम से जानते हैं, वह ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की सप्लाई करती है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के द्वारा सुखदेव नगर इलाके से 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नशे के तस्करों में कन्हैया कुमार, हिमांशु ठाकुर और राकेश कुमार शामिल हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार से पूर्व सांसद रविंद्र राय ने की भेंट, 9 वर्ष की दी शुभकामनाएं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की एवं उन्हें 9 वर्ष 2025 की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल महोदय ने भी उन्हें नूतन वर्ष की शुभकामनाएं दी। रघुवर दास की भाजपा में वापसी पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कसा तंज, कहा हेमंत के बाउंसर से चोटिल हो गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी पर तंज कसा है। शुक्रवार को झामुमो प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुप्रियो ने कहा कि राज्य में रिटायर्ड खिलाड़ी भाजपा के पिच पर बैटिंग करने आया है। 2019 में हेमंत बाबू के बाउंसर सिवा बुरी तरह चोटिल हो गए थे, उन्हें इलाज के लिए ओडिशा भेजा गया था। सुप्रियो ने आगे कहा कि रघुवर दास जी ने खुले मंचों से कहा है कि वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं। राज्यपाल का चयन देश की राष्ट्रपति का काम होता है। ऐसे में चिंता का विषय है कि भाजपा के कार्यकर्ता को संविधान की रक्षा करने के लिए राज्यों में भेजा जाता है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि रघुवर दास राज्य सरकार को 5 महीना सहयोग करना चाहते हैं, वह टकराने की बात भी कर रहे हैं। सुप्रियो ने कहा है कि भाजपा टकराहट के लायक बची ही नहीं है, क्योंकि जनता ने उन्हें उस काबिल नहीं छोड़ा है। बोकारो में 10 लाख की जेवरात की चोरी, कोचिंग संचालक के घर से ताला तोड़कर चोरी, परिवार गया था मंदिर। बोकारो में एक कोचिंग संचालक के घर से लाखों की जेवरात और नकदी की चोरी हुई है। घटना चीराचास स्थित अपना घर अपार्टमेंट स्थित फ्लैट नंबर G1 की है। घर के सभी सदस्य रजरप्पा मंदिर पूजा करने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान घर का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए की जेवरात और 30,000 रुपए कैश की चोरी की गई। कोचिंग संचालक कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि जब वो रजरप्पा मंदिर से दोपहर 2:30 बजे लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके फ्लैट का मुख्य दरवाजा और सेफ्टी ताला टूटा हुआ है। चोरों ने घर के दोनों कमरों में रखी
अलमारियों का लॉकर तोड़कर चोरी की थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं। इधर दिन दहाड़े हुई चोरी से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।